हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम भारतीय संविधान की 500 प्रश्नों की सीरीज में आज पांचवें भाग को देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ए में। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? वर्ष 1976 में। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 ए में। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वें संशोधन का संबंध किससे है? बच्चों के शिक्षा के अधिकार से। मूल कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया? सोवियत संघ, यूएसएसआर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजन करता है ये प्रश्न। ठीक है, यू यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ, रूस होता है। ठीक है, आगे देखिए। मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। क्या मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नागरिकों के मूल कर्तव्य किसके प्रति होते हैं? राष्ट्र और समाज के प्रति। आगे देखिए। संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा कर्तव्य है? पहला मूल कर्तव्य। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना कौन सा कर्तव्य है? दूसरा मूल कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का कर्तव्य कौन सा है? आठवां मूल कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख किस कर्तव्य में है? सातवां मूल कर्तव्य। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किस कर्तव्य में है? पांचवा मूल कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना कौन सा कर्तव्य है? नौवां मूल कर्तव्य है। बच्चों को शिक्षा देना कौन सा कर्तव्य है? 11वां मूल कर्तव्य। संविधान का पालन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह नागरिकों की जिम्मेदारी है और राष्ट्र की एकता बनाए रखना है। क्या मूल कर्तव्य नागरिकों पर बाध्यकारी है? नैतिक रूप से हाँ, कानूनी रूप से नहीं। ठीक है, मूल कर्तव्य नागरिकों पर बाध्यकारी है। नैतिक रूप से तो बाध्यकारी है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। संविधान में मूल कर्तव्यों की भाषा किस प्रकार की है? निर्देशात्मक और प्रेरणादायक। मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों में राष्ट्रीय अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। क्या विदेशी नागरिकों पर भी मूल कर्तव्य लागू होते हैं? नहीं, केवल भारतीय नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं। विदेशी नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू नहीं होते। कौन सा कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है? अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए का एक। ठीक है, संविधान का आदर करना कौन सा कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 ए का ए। ठीक है, कौन सा कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा है? अनुच्छेद 51 ए का एच। आगे देखिए। बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने वाला कर्तव्य कौन सा है? अनुच्छेद 51 ए का के। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से 11 कब हुई? 2002 में। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1976 में। मूल कर्तव्य किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? स्वर्ण सिंह समिति।
नागरिकों को देश की सेवा में तत्पर रहना कौन सा कर्तव्य है? तीसरा मूल कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A का जी। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? ताकि वह समाज में तर्क संगतता और प्रगति ला सकें। ठीक है, नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? उत्तर होगा ताकि वह समाज में तर्क संगतता और प्रगति को ला सकें। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का क्या महत्व है? यह हमारी पहचान और गौरव का प्रतीक है। क्या मूल कर्तव्य संविधान में संशोधन द्वारा बदले जा सकते हैं? हाँ, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आगे देखिए, क्या मूल कर्तव्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं? हाँ, शामिल किए गए हैं, लेकिन आंशिक रूप से। अनुच्छेद 51A का जे क्या कहता है? उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। क्या संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य साथ साथ हैं? नहीं, दोनों अलग अलग भागों में हैं। ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य अलग अलग भाग में हैं। आगे देखिए, मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कैसे हुई? शिक्षा से संबंधित कर्तव्य जोड़ने से। क्या संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड है? नहीं, प्रत्यक्ष दंड नहीं है। क्या न्यायालय मूल कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं? हाँ, कई निर्णयों में संदर्भ देते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1976 में। मूल कर्तव्यों का पालन करने से क्या लाभ होता है? राष्ट्र की प्रगति और एकता मजबूत होती है। क्या मूल कर्तव्य किसी विशेष वर्ग के लिए है? नहीं, सभी नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए। क्या मूल कर्तव्य न्यायिक रूप से लागू हो सकते हैं? नहीं, परंतु इनका पालन नागरिक दायित्व है। मूल कर्तव्य किस भाग के बाद जोड़े गए? नीति निर्देशक तत्वों पार्ट 4 के बाद जोड़े गए। अनुच्छेद 51A का ई क्या कहता है? महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। मूल कर्तव्यों का पालन करने से नागरिक क्या बनता है? जिम्मेदार और आदर्श नागरिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देश्य का प्रेम्बल। उद्देश्य का संविधान का कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। उद्देशिका संविधान में क्या दर्शाती है? संविधान की आत्मा, आदर्श और उद्देश्य। उद्देशिका का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान सभा ने। उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है, यह कथन किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने। केशवानंद भारती केस 1973। उद्देश्य का संविधान का अभिन्न भाग है, यह कथन किसने दिया था? केशवानंद भारती केस 1973, सर्वोच्च न्यायालय ने। आगे देखिए, उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? संविधान का लघु संविधान, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? जनता की संप्रभुता। संविधान की उद्देशिका में कुल कितने शब्द हैं? लगभग 85 शब्द। उद्देशिका में रिपब्लिक का अर्थ क्या है? राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा। सॉवरिन
का क्या अर्थ है? भारत स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। सोशियोलिस्ट का क्या अर्थ है? समाज में समानता और आर्थिक न्याय। सेकुलर का क्या अर्थ है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा। ठीक है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। डेमोक्रेटिक का क्या अर्थ है? जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार। जस्टिस का क्या उद्देश्य है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लिबर्टी का क्या अर्थ है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इक्वलिटी का क्या तात्पर्य है? अवसरों और अधिकारों में समानता। फ्रेटर्निटी का शब्द का क्या अर्थ है? बंधुता, सभी नागरिकों में भाईचारा। अखंड भारत की भावना का उद्देशिका के किस शब्द में है? अखंडता। ठीक है, अखंड भारत की भावना उद्देशिका के किस शब्द में है? अखंडता, इंटीग्रिटी। आगे देखिए, क्या उद्देशिका संविधान का को लागू करने योग्य भाग है? नहीं, यह केवल मार्गदर्शक है। संविधान की प्रस्तावना किस भाग का सार मानी जाती है? पूरे संविधान की। उद्देशिका का कानूनी महत्व कब स्पष्ट हुआ? केशवानंद भारती केस 1973 में। देखिए आगे, उद्देशिका संविधान की आत्मा है, यह कथन किसने कहा? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने। उद्देशिका की रचना में किस देश के संविधान से प्रेरणा ली गई? अमेरिका, यूएस से। उद्देशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? प्रेमबल। संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उद्देशिका में उल्लिखित आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। उद्देशिका में न्याय के कितने प्रकार हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो 1% आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आगे देखिए, बंधुता शब्द संविधान में क्या सुनिश्चित करता है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। उद्देशिका किस प्रकार का दस्तावेज है? दार्शनिक एवं आदर्शवादी दस्तावेज। क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस के अनुसार। संविधान की मूल संरचना में क्या शामिल है? उद्देशिका, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उद्देशिका को हिंदी में क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह कहाँ लिखा है? उद्देशिका में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देशिका का उद्देश्य क्या है? संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना। उद्देशिका संविधान की परिचय पत्रिका है, यह किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सेकुलरिज्म शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 द्वारा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति के नारों से। रिपब्लिक शब्द किससे संबंधित है? जनता द्वारा निर्वाचित राज्य प्रमुख से। उद्देशिका में इक्वलिटी का अर्थ किससे है? सभी नागरिकों के समान अधिकार और
अवसर से है। संविधान में कितनी बार उद्देशिका में संशोधन हुआ है? केवल एक बार। 42वां संशोधन। उद्देशिका में इंटीग्रिटी शब्द किस उद्देश्य से जोड़ा गया? राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। उद्देशिका में जस्टिस किसके लिए है? प्रत्येक नागरिक के लिए। क्या उद्देशिका संविधान की व्याख्या में उपयोगी होती है? हाँ, यह मार्गदर्शन प्रदान करती है। संविधान की स्वीकृति का दिन कौन सा है? 26 नवंबर 1949। उद्देशिका संविधान की किस विशेषता को दर्शाती है? लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और एकता की भावना। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।